रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हमीद कुरैशी, चेयरमैन कौमी सलामती कमेटी दिफा पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ। पाकिस्तान की उस गयूर अवाम से मुखातिब हूँ जिसने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। कौमी सलामती कमेटी दिफा पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में मैं पाकिस्तानी अवाम को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम हमने अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों कश्मीर में, फाटा में आज से 2 साल पहले शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में नसीराबाद से लेकर कोयटा तक की हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के अंदर कौमी सलामती कमेटी दिफा पाकिस्तान के लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना इन दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए अफवाज पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 7 डिवीज़न के अंदर पेशावर से लेके मालाकंड, लावरदील, शांगला और खैबर पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के अंदर हमारे लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर कौमी सलामती के इस मिशन में अवामी सतह पर अफवाज पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। इसी तरह सिंध के अंदर फाटा में, कश्मीर में कौमी सलामती कमेटी के लोग अवामी सतह पर अफवाज पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। मेरी पाकिस्तान की आवाम से ये अपील है, उसमें चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, मजदूर हो, किसान हों, सियासतदान हों, वडेरे हों, जागीरदार हों, पाकिस्तान के हर शहरी से, पाकिस्तान के हर बच्चे से, हर मर्द से, हर औरत से और पाकिस्तान के हर शहरी से मेरी ये अपील है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन रद्दुल फसाद को कामयाब करने के लिए कौमी सलामती कमेटी दिफा पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करें और अफवाज पाकिस्तान का साथ दें कि अफवाज पाकिस्तान ही है जिसने बेतहाशा कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को महफूज किया है और पाकिस्तान की इस आवाम ने अफवाज पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं। जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान ने बॉर्डर्स के ऊपर दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए और अंदरून पाकिस्तान भी दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए ज़रब अज़ब जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन शुरू किए और उसके ज़रिए पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी को ख़त्म करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान के हर शहरी पर यह फ़र्ज़ है कि वो अफवाज पाकिस्तान का साथ दे, पाकिस्तान की ISI का साथ दे, पाकिस्तान की MI का साथ दे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी दिफाई इदारों के साथ खड़े हो। इसी में पाकिस्तान की बका और इसी में सलामती है। जिन मुल्कों ने अफवाज पाकिस्तान जैसी ताकतवर फौज नहीं बनाई, उन अरब रियासतों की हालत आप देख सकते हो, जिसमें शाम है, लिबिया है, लबनान है, इराक है और दीगर इस्लामी ममालिक हैं जिन्हें दुश्मनों ने ख़त्म कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया, मगर अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को महफूज किया, इस पाकिस्तान की आवाम को महफूज किया, पाकिस्तान के लोगों के कारोबार को महफूज किया, पाकिस्तान के लोगों की जानों को महफूज किया। आज अगर आप पाकिस्तान के अंदर कारोबार करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सनतकार है, तो ये आज अफवाज पाकिस्तान की मेहनतों का नतीजा है कि आप पुरसकून होकर और सुकून की हालत के अंदर इस मुल्क के अंदर अपने काम, अपने कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा और अफवाज पाकिस्तान जैसी गयूर फौज पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से कुर्बानियाँ दे रही है,
ऐसी फौज दुनिया के किसी हिस्से में आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान आर्मी का कोई भी फौजी, कोई भी अफसर, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, वो बॉर्डर पर तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता। वो जाकर अपनी तनख्वाह हासिल करने के लिए 10,000 या 20,000 या 50,000 या लाख रुपए के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं देता। वो जज्बा जहाद, जज्बा शहादत, जज्बा हब्बुल वतनी और पाकिस्तान के गयूर अवाम की हिफाजत के लिए वो बॉर्डर पे खड़ा है और अपने मुल्क के लोगों की अमान के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहा है। हमें अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान के दिफाई और सिक्योरिटी इदारों का साथ दें। इसके लिए मैंने आज से 2 साल पहले हैदराबाद के एक छोटे से शहर से इस सिस्टम को शुरू किया और आज पाकिस्तान के चारों सूबों में, जिसमें बलोचिस्तान जैसा खतरनाक इलाका है, उसमें नसीराबाद में, जाफराबाद में, मक्सी में, मकसूम में, कोयटा में, डेरा बुगटी में, बलोचिस्तान के तकरीबन इलाकों के अंदर हमारे लोग अवामी सतह पर अफवाज पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर से लेकर मालाकंड के सारे डिवीजनों में, खैबर पख्तूनख्वा के 7 डिवीजन के अंदर हमारे लोग अवामी सतह पर अफवाज पाकिस्तान के मोरल को बढ़ाने के लिए अवामी सतह पर काम कर रहे हैं। इसी तरह सिंध में कर रहे हैं, इसी तरह फाटा के अंदर कश्मीर में। तो हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम में शमूलियत इख्तियार करें और अफवाज पाकिस्तान का साथ दें। हमारा मिशन पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की MI को, पाकिस्तान के दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में, हर यूनियन कौंसिल की सतह तक अवामी सपोर्ट देने का मिशन है। और हम इस मिशन को इंशाअल्लाह तबारक तआला की ताकत से इसे पूरा कर रहे हैं और करेंगे। हमें पाकिस्तान के सनतकारों से मदद दरकार है, हमें पाकिस्तान के सियासतदानों से मदद दरकार है, हमें पाकिस्तान की मीडिया से मदद दरकार है, हमें पाकिस्तान के साइंसदानों से, पाकिस्तान के डॉक्टरों से, पाकिस्तान के इंजीनियरों से, पाकिस्तान के किसानों से, पाकिस्तान के मजदूरों से अफवाज पाकिस्तान के लिए मदद दरकार है। यह हम सब का पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अगर अफवाज पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो हमारा हशर भी लीबिया जैसा, लबनान जैसा, इराक जैसा और इससे भी बदतर होगा कि हमारे दुश्मन उनसे ज्यादा हैं। आज हम सुकून की हालत में अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये कुर्बानियां अफवाज पाकिस्तान की बदौलत हैं। और इस कुर्बानी में पाकिस्तान की गयूर अवाम ने भी भरपूर साथ दिया। कितने ही बम ब्लास्ट हुए, कितने ही मसाजिद के अंदर बम ब्लास्ट हुए, कितने ही मार्केटों में बम ब्लास्ट हुए, मगर ये कौम हौसला नहीं हारी और ये अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी रही। हमने फिरकाबंदी को छोड़कर, जबान और नस्ल को छोड़कर पाकिस्तान के लिए अफवाज पाकिस्तान का साथ देना है। चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का इंसान हो, किसी भी फिरके से वाबस्ता हो, किसी भी जबान से वाबस्ता हो, हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हमने पाकिस्तान के दिफाई हसाद और सिक्योरिटी इदारों की मदद करनी है। ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। अगर हमने इसकी हिफाजत नहीं की तो हमारा हाल भी शाम की तरह होगा, हमारा हाल भी उन अरब रियासतों की तरह होगा जिस तरह दीगर अरब रियासतों के साथ हुआ है।